आपको जस्टिन ट्रूडो की दोगली राजनीति का विश्लेषण दिखाने जा रहे हैं। जस्टिन ट्रूडो ने भारत पर जो आरोप लगाया है उसके दो पहलू हैं। पहला यह है कि जस्टिन ट्रूडो का मानना है कि भारत कनाडा के आंतरिक मामलों में दखल अंदाजी कर रहा है, और दूसरा यह है कि कनाडा के नागरिक की हत्या हुई है, इसीलिए वो गुस्से में है। जस्टिन ट्रूडो के आरोपों पर कनाडा की ही विपक्षी कंजर्वेटिव पार्टी के नेता पियर पोलिएवर ने सवाल उठाए थे। उन्होंने अपने एक बयान में यह कहा था कि जस्टिन ट्रूडो के आरोपों को सही या गलत कहने से पहले सबूतों की जरूरत है, जो फिलहाल जस्टिन ट्रूडो के पास नहीं है। लेकिन पियर पोलिएवर ने इसी के साथ साथ जस्टिन ट्रूडो पर एक गंभीर आरोप भी लगाया, जो ट्रूडो के लिए पुराना सिरदर्द है। I think we need to see more facts. The Prime Minister hasn't provided any facts. He provided a statement, and I will just emphasize that he didn't tell me any more in private than he told Canadians in public. So we want to see more information. I would have to have more evidence to make a judgment on that. I do find it interesting that he knew about vast foreign interference by Beijing for many years, at the same time as Beijing had kept 2 Canadian citizens hostage, and he said nothing and he did nothing. Just very, very interesting that was the approach he took in that case. दरअसल इसी वर्ष मार्च में कनाडा की स्थानीय मीडिया द ग्लोब एंड मेल ने कनाडा की खुफिया एजेंसी के हवाले से एक रिपोर्ट छापी थी। यह रिपोर्ट कनाडा के चुनावों में चीन के हस्तक्षेप से जुड़ी हुई थी। रिपोर्ट में कहा गया था कि कनाडा के 2019 और 2021 के चुनावों में चीन की तरफ से कनाडा की लिबरल पार्टी को हर तरह की मदद दी गई थी। आप भी जानते हैं कि जस्टिन ट्रूडो ही लिबरल पार्टी के मुखिया हैं और प्रधानमंत्री भी। कनाडा के चुनावों में चीन की घुसपैठ को लेकर कनाडा की कोर्ट में सुनवाई भी चल रही है। यही नहीं, इस रिपोर्ट में यह कहा गया है कि चीन ने कनाडा की विपक्षी कंजर्वेटिव पार्टी के नेताओं को टारगेट किया था। कंजर्वेटिव पार्टी के नेता माइकल चोंग ने चीन पर मानव अधिकार उल्लंघन के आरोप लगाए थे, जिसकी वजह से चीन ने माइकल चोंग और उनके परिवार को टारगेट किया था। कनाडा के चुनावों में चीन ने माइकल चोंग की छवि खराब करने की कोशिश की थी। चीन ने उनके खिलाफ सोशल मीडिया कैंपेन चलाया था। ऐसा करके चीन जस्टिन ट्रूडो की पार्टी को फायदा पहुंचा रहा था। जस्टिन ट्रूडो ने कनाडा के आम चुनावों में चीन की घुसपैठ को लेकर कोई सुनवाई नहीं की थी। हालांकि विपक्षी पार्टी के दबाव में जस्टिन ट्रूडो ने इसी वर्ष इस मामले की जांच के आदेश दिए थे। हालांकि जून महीने में इस मामले की जांच कर रहे अधिकारी डेविड जॉनस्टन ने इस्तीफा दे दिया था। उन्होंने आरोप लगाया था कि इस मामले की जांच को प्रभावित करने के लिए उन पर राजनीतिक दबाव बनाया जा रहा है। इस वर्ष अगस्त में कनाडा की विदेश मंत्री मेलेनी जॉली ने माना कि चीन ने कनाडा के आम चुनावों के दौरान कंजर्वेटिव पार्टी के नेता माइकल चोंग के खिलाफ प्रोपेगेंडा चलाया था। यानी एक तरह से जस्टिन ट्रूडो की सरकार का मानना था कि चुनावों में चीन का दखल था। इसीलिए इन आरोपों में भी दम है कि जस्टिन ट्रूडो की लिबरल पार्टी को चीन ने न सिर्फ आर्थिक मदद दी, बल्कि उनके विरोधी पार्टी के नेताओं के खिलाफ भी काम किया। जस्टिन ट्रूडो ये आरोप लगा रहे हैं कि भारत सरकार और उनकी खुफिया एजेंसी कनाडा के नागरिक की हत्या में शामिल है। लेकिन क्या आप जानते हैं, कनाडा अपने ही नागरिकों की हत्या को लेकर गंभीर नहीं रहा है। आपको याद होगा, वर्ष 1985 में हुए कनिष्क विमान हादसे में कनाडा के 280 नागरिक मारे गए थे। यह कनाडा पर अब तक का सबसे बड़ा हमला था। लेकिन इस मामले में कनाडा की सरकार ने केवल एक खालिस्तानी आतंकी इंद्रजीत सिंह को पकड़ा था, जिसे कोर्ट ने वर्ष 2010 में दोषी मानकर सजा सुनाई थी। कनाडा के लोगों की सुरक्षा को लेकर भद्दा मजाक तब हुआ जब वर्ष 2016 में प्रधानमंत्री बनने के एक साल बाद ही जस्टिन ट्रूडो ने आतंकी इंद्रजीत सिंह की सजा खत्म होने से पहले ही उसे राहत दे दी। खालिस्तानी आतंकी इंद्रजीत को वर्ष 2016 में घर में नजरबंद रखा गया और फिर अगले साल यानी वर्ष 2017 में रिहा कर दिया गया। कनिष्क विमान हादसे में जिन नागरिकों की जान गई, उसके लिए न सिर्फ जस्टिन ट्रूडो बल्कि उनके पिता पियर ट्रूडो दोनों जिम्मेदार हैं। वर्ष 2010 में कनाडा की सुप्रीम कोर्ट के जज जॉन मेजर ने इस मामले में जस्टिन ट्रूडो के पिता पियर ट्रूडो को जिम्मेदार ठहराया था। जांच में सुप्रीम कोर्ट के जज जॉन मेजर ने पाया था कि इस मामले में कनाडा की पुलिस, खुफिया एजेंसियां और भारत सरकार ने कनाडा को लगातार खुफिया इनपुट दिए थे।
इन खुफिया इनपुट में हमले से जुड़े संदिग्ध और हमले के टारगेट से जुड़ी सारी जानकारी दी गई थी, लेकिन जस्टिन ट्रूडो के पिता पियर ट्रूडो की सरकार ने इसको नजरअंदाज कर दिया था, जिसका खामियाजा कनाडा के 280 नागरिकों को भुगतना पड़ा। विडंबना देखिए, जिस आतंकी को इस मामले में दोषी माना गया उसे पियर ट्रूडो के बेटे जस्टिन ट्रूडो ने प्रधानमंत्री बनने के बाद रिहा कर दिया। क्या ये कनाडा के नागरिकों के साथ धोखा नहीं है? जिन खालिस्तानी आतंकियों ने कनाडा के नागरिकों पर आज तक का सबसे बड़ा आतंकी हमला किया था, उसी विचारधारा के आतंकी को जस्टिन ट्रूडो कनाडा का नागरिक बोलकर वो भारत पर आरोप लगा रहे हैं। खालिस्तान आतंक को लेकर जस्टिन ट्रूडो की ये दोगुली राजनीति है। यहां हम आपको यह भी बता दें कि जिस खालिस्तान आतंकी को जस्टिन ट्रूडो कनाडा का नागरिक बता रहे हैं, वो असलियत में कनाडा का नागरिक है या नहीं, इसको लेकर भी संदेह है। कनाडा के अखबार ग्लोबल न्यूज ने खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की नागरिकता पर संदेह जताया है। उसने लिखा है कि निज्जर की नागरिक की अर्जी 3 बार खारिज की जा चुकी है, इसीलिए यह साफ नहीं है कि निज्जर को कनाडा की नागरिकता कब और कैसे मिली। Z News.